अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे उंजला ज़िशान भी। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा, पाकिस्तान की तेहरान को मुसलसल हमायत की यकीन दहानी, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, ईरान के शहदा और ज़ख्मियों के साथ इजहार यकजहती, ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंजो गम का इजहार किया गया, ईरान के हौसलामंद और बहादुर अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी खारजा भी उनके हमरा थे। सुप्रीम कोर्ट ने चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हुए जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कार्रवाई से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करने के लिए खत लिख दिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हुए जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मखसूस नशिस्तों की बहाली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दिका अदालती फैसला नहीं मिला। आईनी बेंच ने PTI से मखसूस नशिस्तें वापस लेने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देंगे। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली की 27, सिंध की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 25 नशिस्तें बहाल की जाएंगी। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरखास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों के मुताबिक मुतल्लिका विंग्स को तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करदा नशिस्तें लेकर दोबारा दीगर जमातों को दी जानी है। और KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ देने से रोक दिया गया है। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 ख़ातीन और एक अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, यहाँ मत आएँ। वकील ने बताया कि एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अराकीन को हलफ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, JUI से मदद मांग ली है। मौलाना फजलुर रहमान का KP हुकूमत गिराने में अदम दिलचस्पी का इजहार, कहा मौजूदा असम्बलियाँ बशमूल KP हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं है, वफाकी और सूबाई हुकूमत में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ शफाफ मुनसिफाना गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, करप्शन और गवर्नेंस की बुरी सूरत हाल है। PTI को खुद सूबे के हालात देखकर दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने वाले अराकीन को डीसीट करने पर काम शुरू। ज़राए असेंबली के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। 26 अराकीन की रुकनियत खत्म करने के लिए वज़ारत कानून से मुशावरत की जा रही है। पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम उठाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस का आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि अराकीन को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले से मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से तफसीली मुशावरत। अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। जराये के मुताबिक रेफरेंस में मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने को जवाज बनाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस में इस सिलसिला में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। स्पीकर ऑफिस का इस सिलसिले में रेफरेंस अशूरा के बाद भिजवाए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की सीनियर कानूनदानों से भी मुशावरत जारी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला पहले ही मौजूद है, कानूनी चाराजोई करेंगे। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संग मील अबूर 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 3 नफ्सियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर बंद हुआ। 23 अरब मालियत के 27 करोड़ से ज़्यादा हिस्से का कारोबार। वज़ीर आज़म का
स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। उन्होंने कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मौशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ, जो खुशाइंद है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। पिछले माली साल बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक नया संगे मील साबित होगा। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये 39 रुपये बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर फरोख्त होने लगा है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। महंगाई बढ़ने के खदशात का इजहार, रोजगार पैदा करने और कार्बन लेवी खत्म करने के मुतालबात रखती है। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर बरहम हो गए। किसी ने अशिया जरूरिया मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर किया तो किसी ने बेरोजगारी की दुहाई दी। बाज ने अवाम की बेबसी का भी रोना रोया। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा ठीक है, होने और ज्यादा पेट्रोल महंगा कर दिता इन्होंने। गरीब आदमी की करूँगा, आगे आगे कह रहे हैं कि और ज्यादा महंगा हो जाना वो पेट्रोल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महंगाई का नया बम हम पे गिरा है बजट जो पेश हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से ज्यादा रिलीफ देने का मुतालबा किया है। महंगाई तो पहले बहुत ज्यादा है भाई, तो और पेट्रोल महंगा होकर और मुश्किलात में इजाफा होगा। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, ये मुश्किलात बढ़ा रही हैं। अब पेट्रोल बढ़ गया, अब क्या करें? अब ये तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि ये देखें, ये बजट हुआ है तो इसमें हमारी हुकूमत से ये उम्मीद थी कि ये पेट्रोल सस्ता करेगा। हुकूमत ने आइंदा 2 हफ्ते के लिए पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। अब 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 272 रुपए 98 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। जरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर की गई। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स दहिंदगान सबसे ज्यादा काबिले इज्जत है। हमारी कोशिश है कि टैक्स पेयर को तंग ना किया जाए। जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसका क्लाइंट अहम होता है, वैसे ही हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। ये जो टैक्स पेयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसके क्लाइंट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी तरह FBR के लिए जो टैक्स पेयर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। और इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते हैं कि जो आदमी टैक्स देता है वही आदमी दरअसल मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हमने बहुत सारी पिछले साल इस्लाहत की थी FBR के अंदर। उन तमाम इस्लाहत का मकसद FBR के अंदर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, FBR के अंदर इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक करना है, FBR के अंदर ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग देना है। लेकिन ये तमाम मीन्स हैं इस बात के कि मकसद ये है कि जो टैक्स पेयर है उसकी किसी किस्म का उसे तंग ना किया जाए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील करने का फैसला ज़ेर गौर नहीं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इसी नाम से फंडिंग रखी गई है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी मेयार के नए हॉस्पिटल्स कायम होंगे। अमराज क़ल्ब और दीगर बीमारियों के जदीद इलाज के लिए मास्टर प्लानिंग आखिरी मराहिल में है। हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर गुमराहकुन खबरें ना फैलाएं। महकमा आबपाशी खैबर पख्तूनख्वा ने सवात वाक़े पर रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी में जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा दरिया के बहाव में अचानक इजाफे के बाइस पेश आया। TMO और बाबोजी और TMO को भी ओहदों से हटा दिया गया है। जमात इस्लामी ने गंडापुर हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। सवात में खिदमत एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। एबटाबाद और दीगर सियाहती मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मुतल्लिका इदारों को सैलाब की बरवक्त इत्तला दी गई। महकमा आबपाशी KP की सानहा सवात पर रिपोर्ट में इंकशाफ। गवर्नर फैसल करीम कुंदी की सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों से मुलाकात। महकमा आबपाशी KP ने अपनी रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा है कि खवाजा खेला में दरिया का बहाव चंद घंटों में 6738 से बढ़कर 77,782 क्यूसेक तक पहुँच गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कमेटी को बताया कि बारिश के दौरान पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। सयाह जब दरिया में उतरे उस वक्त सूरत हाल नॉर्मल थी, मगर बाद में सैलाब में फंस गए। दरियाए सवात में लापता बच्चे अब्दुल्लाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार दीगर इलाकों तक फैला दिया गया है। फजाघट वाक़े के बाद TMO बाबूज़ई और TMO को भी हटा दिया गया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी ने सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवान मोहम्मद हिलाल खान और इस्मत अली से मुलाकात। गवर्नर ने उनकी बहादुरी को सराहते हुए तारीखी शील्ड्स पेश की और उम्रे पर भेजने का ऐलान किया। जमात इस्लामी ने सवात वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। नायब अमीर बख्तियार मुआनी का कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन सवात में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम किया जाएगा, जिसमें ड्रोन, लाइफ जैकेट्स, कश्तियां और गोताखोर दस्तयाब किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ये पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तक़िल रुकन 8वां दौर है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी क़वानीन और कसीरुल जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मुअस्सर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मुअस्सर, फ़ाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह के इजलासों की सदारत करेगा। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम और तरबियत ने कैम्ब्रिज के जुज़वी तौर पर पेपर लीक होने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कैम्ब्रिज तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कमेटी ने पेपर लीक मुतासरा तलबा को फ्री रीट्रेक की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे इकरामुल्लाह चोइया अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम और तरबियत के इजलास में मुतासरा तलबा को बगैर फीस दोबारा इम्तिहान देने की सहूलत पर इत्तफाक हो गया। ताहम इम्तिहान की तारीख पर फैसला नहीं हो सका। ज़ेली कमेटी इजलास में कैम्ब्रिज इंतजामिया और IBCC हुकाम ने शिरकत की। ऑफिशियल भी जो है वो वेबसाइट पे अपनी डाला है कैम्ब्रिज ने, ब्रिटिश काउंसिल ने, कि वो पेपर्स जिनके साथ प्रॉब्लम आया है उनकी चॉइस है पेरेंट्स की या बच्चों की कि वो उसका रीटेक देना चाहते हैं और जब रीटेक जो देना चाहेगा वो फ्री हो। ज़ेली कमेटी बराए तालीम ने पेपर लीक मामले पर कैम्ब्रिज की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया। कमेटी ने कहा कि पेपर लीक होता है या नहीं, जुज़वी पेपर लीक का बयानिया मुस्तरद करते हैं। डायरेक्टर कैम्ब्रिज ने कहा कि तमाम स्कूलों ने कैम्ब्रिज तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमेटी रुकन अली सरफराज ने कहा इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन कैम्ब्रिज को रेगुलेट करे, जिस पर IBCC हुकाम ने बताया कि तमाम 6 बोर्ड्स के साथ मीटिंग करके इन्हें 15 रेगुलेशंस फराहम कर दी हैं। इजलास के दौरान कन्वीनर कमेटी ने कैम्ब्रिज से टैक्स अदायगी और इम्तिहानी फीस में ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज और स्कूलों के हिस्से के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि कैम्ब्रिज की थर्ड पार्टी तहकीकात होनी चाहिए।